साथियों, ये जो डॉक्टर बदंत आनंद कौशल्यान का जो पेज नंबर है, इसका पेज नंबर है 70, जो लोग उसमें देख रहे हों। और अगर आप अंग्रेजी एडिशन में देख रहे हों तो उसका पेज नंबर है 83। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने यह पवित्र ग्रंथ, धर्म ग्रंथ हम सबको दिया, तो आज का ये वाचन आप लोगों की आज्ञा के अनुसार मैं प्रारंभ करता हूं। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। सुजाता की खीर खाने के बाद सिद्धार्थ राजकुमार गौतम नए प्रकाश के निमित्त ध्यान साधना में लग गए। उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया, निश्चय किया कि चाहे मेरी त्वचा रहे, चाहे मेरी हड्डियां ना रहे, मेरा शरीर का कोई अंग ना रहे, लेकिन मैं बिना बोधि प्राप्त किए इस स्थान का परित्याग नहीं करूंगा। उसके बाद उन्होंने 40 दिनों का भोजन इकट्ठा कर लिया, अपने पास रख लिया और अपनी योग साधना में लग गए। उसके बाद आप लोगों ने सुना कि वो नए प्रकाश की खोज में तथागत चल दिए और नए प्रकाश की खोज के बाद ये हमारा आज का जो 5वां भाग का दूसरा विषय है। पहला था बुद्ध और वैदिक ऋषि, उसके बाद है ये कपिल दार्शनिक। प्राचीन भारतीय दार्शनिकों में कपिल सर्वाधिक प्रधान रहे हैं। उनका दार्शनिक दृष्टिकोण अनुपम था। वह एक अकेले दार्शनिक नहीं थे, वह अपने आप में मानो एक दार्शनिक का वर्ग थे। उनका दर्शन सांख्य दर्शन कहा जाता था। सांख्य शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है और ये जैन धर्म में ज्यादा इसकी विशेषता है। ये जो दर्शन है, ये दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो कपिल ही हैं। सत्य के लिए प्रमाण आवश्यक है। सांख्य का यह प्रथम सिद्धांत है, बिना प्रमाण के सत्य का कोई अस्तित्व नहीं है। सत्य को सिद्ध करने के लिए दार्शनिक कपिल ने केवल 2 प्रमाण स्वीकार किए। नंबर 1 प्रत्यक्ष और नंबर 2 अनुमान। प्रत्यक्ष से मतलब है इंद्रियों के माध्यम से विद्यमान वस्तु की चित्त को जानकारी। इंद्रियां जो हमारी आंख, नाक, कान, त्वचा, जीभ, इन इंद्रियों के माध्यम से हम चित्त को जान सके, यह प्रत्यक्ष का मतलब है। और दूसरा जो उन्होंने प्रमाण स्वीकार किया वो है अनुमान। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं कि अनुमान 3 प्रकार का है। पहला है कारण से कार्य का अनुमान। कारण से कार्य के अनुमान का एक उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे बादलों के अस्तित्व से वर्षा का अनुमान लगाया जा सकता है, यह हो गया कारण से कार्य का अनुमान। दूसरा अनुमान का प्रकार है कार्य से कारण का अनुमान। जैसे यदि नीचे नदी में बाढ़ दिखाई दे
तो हम ऊपर पहाड़ पर वर्षा होने का अनुमान लगा सकते हैं। यह उदाहरण बाबा साहब ने दिया है, कार्य से कारण का अनुमान। तीसरा उन्होंने लिखा है सामान्य तो दृष्ट अनुमान। सामान्य तो दृष्ट अनुमान यानी कि सामान्यतः जैसे हम आदमी के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से यह समझते हैं कि वह स्थान परिवर्तन करता है, उसी प्रकार हम तारों को भी भिन्न भिन्न जगहों पर देखकर यह अनुमान लगाते हैं कि वे भी स्थान परिवर्तित होते हैं। उनका अगला सिद्धांत सृष्टि की उत्पत्ति के संबंध में था। सृष्टि की उत्पत्ति और उसका कारण। दार्शनिक कपिल को किसी सृष्टिकर्ता का अस्तित्व स्वीकार नहीं था। उनका मत था कि उत्पन्न वस्तु पहले से ही अपने कारण में विद्यमान रहती है। जैसे मिट्टी से बर्तन बनता है और धागों से एक कपड़े का टुकड़ा तैयार किया जाता है। यह एक तर्क था कि जिसकी वजह से कपिल को किसी सृष्टिकर्ता का अस्तित्व मान नहीं था। उन्होंने अपने मत के समर्थन में और भी तर्क दिए हैं। असत कभी किसी कार्य का कारण नहीं हो सकता है। वास्तव में नई उत्पत्ति कुछ होती ही नहीं है। वस्तु उस सामग्री के अतिरिक्त और कुछ नहीं है जिससे वह निर्मित हुई है। वस्तु अपने अस्तित्व में आने से पहले उस सामग्री के रूप में विद्यमान रहती है कि जिससे उसका निर्माण होता है। किसी एक निश्चित सामग्री से किसी एक निश्चित वस्तु का ही निर्माण हो सकता है और केवल एक निश्चित सामग्री ही किसी निश्चित वस्तु के रूप में परिणत को प्राप्त हो सकती है। तो इस वास्तविक संसार का मूल स्रोत क्या है, एक प्रश्न है। दार्शनिक कपिल का कहना था कि वास्तविक संसार के दो रूप हैं। पहला व्यक्त रूप और दूसरा है अव्यक्त रूप। व्यक्त का मतलब है विकसित स्वरूप और अव्यक्त का मतलब है अविकसित स्वरूप। अव्यक्त वस्तु व्यक्त वस्तु अव्यक्त वस्तुओं का स्रोत नहीं हो सकती, यानी विकसित वस्तु अविकसित वस्तुओं का स्रोत नहीं हो सकती। व्यक्त वस्तुएं ससीम होती हैं और यह सृष्टि के मूल स्रोत को बेमेल है। ससीम का मतलब है सीमित। तो जो व्यक्त वस्तुएं हैं वो सीमित होती हैं और सृष्टि से मूल का बेमेल मतलब कोई मेल नहीं उनसे, उनका कोई उससे मेल नहीं होता है। तमाम व्यक्त वस्तुएं परस्पर समान होती हैं, इसलिए कोई भी एक व्यक्त वस्तु किसी दूसरी व्यक्त वस्तु का स्रोत नहीं मानी जा सकती है। और फिर क्योंकि वे स्वयं किसी एक मूल स्रोत से उत्पन्न होती हैं, इसीलिए वे स्वयं वह मूल स्रोत नहीं हो सकती हैं। दार्शनिक कपिल का दूसरा तर्क था कि एक कार्य को अपने कारण से भिन्न होना ही चाहिए, यद्यपि उस कार्य में कारण निहित रहता ही है। जब यह ऐसा है तो विश्व स्वयं ही अंतिम कारण
नहीं हो सकता। इसे किसी अंतिम कारण का परिणाम होना चाहिए। जब पूछा गया कि अव्यक्त की अनुभूति क्यों नहीं होती, इसकी कोई भी क्रिया इंद्रिय गोचर क्यों नहीं होती, तो दार्शनिक कपिल का उत्तर था, यह अनेक कारणों से हो सकता है। हो सकता है अनेक दूसरी अति सूक्ष्म वस्तुओं की तरह, जिनकी सीधी अनुभूति नहीं होती, इसकी भी अनुभूति ना होती हो, अथवा अत्यधिक दूरी के कारण अनुभूति न होती हो, अथवा अनुभूति में कोई एक तीसरी वस्तु बाधक हो, अथवा किसी तादृश वस्तु की मिलावट हो। तादृश यानी उसी के समान या वैसी ही, अथवा किसी तादृश वस्तु की मिलावट हो, अथवा किसी तीव्रतर वेदना के कारण अनुभूति ना होती हो, अथवा अंधेपन व किसी अन्य इंद्रिय दोष के कारण अनुभूति ना होती हो, अथवा दृष्टा के मस्तिष्क की विकलता के ही कारण अनुभूति ना होती हो। दार्शनिक कपिल इन कारणों को स्पष्ट कर रहे हैं कि इस वजह से हमें जो अव्यक्त है उनकी अनुभूति क्यों नहीं होती। जब पूछा गया तो विश्व का मूल स्रोत क्या है, विश्व के व्यक्त रूप तथा अव्यक्त रूप में क्या अंतर है, दार्शनिक कपिल का उत्तर था, व्यक्त रूप का भी कारण होता है तथा अव्यक्त रूप का भी कारण होता है, लेकिन दोनों के मूल स्रोत स्वतंत्र हैं और उनका कोई कारण नहीं। व्यक्त वस्तुओं की संख्या अनेक है, वे देश काल से सीमित हैं, उनका स्रोत एक ही है, वह नित्य है और सर्वव्यापक है। व्यक्त वस्तुएं क्रियाशील होती हैं, उनके अंग व हिस्से होते हैं, सबका मूल स्रोत सटा ही रहता है, लेकिन वह क्रियाशील होता है और न उसके अंग व हिस्से होते हैं। दार्शनिक कपिल का तर्क था कि अव्यक्त की व्यक्त में परिणित उन तीन गुणों की क्रियाशील का परिणाम है। कपिल का तर्क था कि अव्यक्त की व्यक्त में परिणति उन तीन गुणों की क्रियाशीलता का परिणाम है, जिनसे उसका निर्माण हुआ है। वे तीन गुण हैं, सत्व, रज और तम। सत्व का मतलब है अस्तित्व, रज का है गर्द धूल पराग और तम का है अंधकार। इन तीन गुणों में प्रथम अर्थात सत्व प्रकृति में प्रकाश के समान है, जो प्रकट करता है, जो मनुष्यों को सुख देता है। दूसरा गुण रज है, जो प्रेरित करता है, जो संचालित करता है, जो क्रियाशीलता का कारण होता है। तीसरा गुण तम है, जो भारीपन का घोतक है, जो रोकता है, जो अपेक्षा व निष्क्रियता को उत्पन्न करता है। तीनों गुण परस्पर संबद्ध होकर ही क्रियाशील होते हैं, वे एक दूसरे पर हावी हो जाते हैं, वे एक दूसरे के सहायक होते हैं, वे एक दूसरे से मिले रहते हैं। जिस प्रकार
लौ, तेल और बाती के परस्पर सहयोग से ही दीपक जलता है, उसी प्रकार यह तीनों गुण भी मिलकर ही क्रियाशील होते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। जो सत्व, रज और तम, ये जो गुण हैं, ये परस्पर संबद्ध होकर क्रियाशील होते हैं। वे एक दूसरे पर हावी हो जाते हैं, वे एक दूसरे के सहायक होते हैं, वे एक दूसरे से मिले रहते हैं। और उदाहरण दिया है उन्होंने कि जिस प्रकार लौ, तेल और बाती के परस्पर सहयोग से दीपक जलता है, उसी प्रकार यह तीनों गुण भी मिलकर ही क्रियाशील होते हैं। जब तीनों गुण एकदम बराबर मात्रा में होते हैं, कोई भी एक गुण दूसरे पर हावी नहीं होता, उस समय यह विश्व अचेतन प्रतीत होता है, उसमें विकास नहीं होता। जब तीनों गुण एकदम बराबर मात्रा में नहीं होते, एक गुण दूसरे पर हावी हो जाता है, तब विश्व सचेतन हो जाता है, उसमें विकास होना आरंभ हो जाता है। यह पूछे जाने पर कि गुणों की मात्रा में कमी बेसी क्यों हो जाती है, तब दार्शनिक कपिल उत्तर देते हैं। उनका उत्तर था कि उसका कारण दुख है। कपिल के दर्शन सिद्धांत कुछ कुछ ऐसे ही थे। अन्य सभी दार्शनिक की अपेक्षा बुद्ध कपिल के सिद्धांतों से ही विशेष रूप से प्रभावित थे। इसको फिर से पढ़ देता हूं मैं। अन्य सभी दार्शनिकों की अपेक्षा बुद्ध कपिल के सिद्धांतों से ही विशेष रूप से प्रभावित थे। दार्शनिक कपिल ही एक ऐसे दार्शनिक थे जिनकी शिक्षाएं तथागत बुद्ध को तर्क संगत और कुछ कुछ यथार्थता पर आश्रित जान पड़ी। लेकिन तथागत बुद्ध ने कपिल की सभी शिक्षाओं को स्वीकार नहीं किया। कपिल की उन्हें केवल 3 ही बातें ग्राह्य थी। तथागत बुद्ध को दार्शनिक कपिल की केवल 3 बातें ही स्वीकार थीं। वो 3 बातें हैं। नंबर 1, उन्हें यह बात मान्य थी कि सत्य प्रामाणिक होना चाहिए। पहली बात उनको ये मान्य थी कि सत्य प्रमाण आश्रित होना चाहिए। यथार्थता का आधार बुद्धिवाद होना चाहिए। दूसरी बात उन्हें जो मान्य थी, उन्हें यह बात मान्य थी कि किसी ईश्वर के अस्तित्व व उसके सृष्टिकर्ता होने का कोई तर्क अनुकूल या यथार्थ आश्रित कारण विद्यमान नहीं है। दूसरी बात तथागत बुद्ध को जो दार्शनिक कपिल की मान्य थी, वह थी कि किसी ईश्वर के अस्तित्व व उसके सृष्टिकर्ता होने का कोई तर्क अनुकूल व यथार्थ आश्रित कारण विद्यमान नहीं है। और तीसरी जो अंतिम बात दार्शनिक कपिल की तथागत बुद्ध को मान्य थी, वह यह बात मान्य थी कि संसार में दुख है। कपिल की शेष शिक्षाओं की उन्होंने अपेक्षा की, क्योंकि उनका उनके लिए कोई उपयोग ना था।
यहाँ कपिल दार्शनिक का जो टॉपिक है यहाँ ये पूरा होता है। और मैं हमारे सभी सम्माननीय साथियों से निवेदन करता हूं कि जैसे हम तथागत बुद्ध को संसार के प्रथम वैज्ञानिक मानते हैं और यहीं से तथागत बुद्ध की जो तर्क बात है हमको समझना है और एक एक शब्दों में उन बाबा साहब ने इतना बढ़िया इसका व्याख्यान किया है और इस व्याख्यान को हम सब लोग बहुत गंभीरता से इसको समझेंगे। मैंने इसका वाचन किया, हमारे तमाम सभी वरिष्ठ साथी इसको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस विषय पर सब लोग अपना अपना वक्तव्य जरूर रखें, क्योंकि ये बहुत काम की हमारे जीवन की एक एक शब्द जो है बहुत कीमती है और हमको यह बहुत उपयोगी होने वाला है। तो मैं चाहता हूं कि आगे के वाचन जो हमारा अगला है वो है ब्राह्मण ग्रंथ। तो इसको हम अगले बुधवार को वाचन करेंगे और इस संबंध में जो हमारे वरिष्ठ साथी, अनुभवी साथी, जानकार साथी जिन्होंने इसका अध्ययन भी किया है और उनको बहुत इसका ज्ञान है, वो सब लोग अपनी अपनी बात को रखें, ऐसा मेरा निवेदन है।